If you like my videos, so do like and subscribe to my channel. Thank you. मर्सनरीज नोबल्स के लिए सिर्फ कुत्तों जैसे होते हैं। उनके पास कोई लॉयल्टी नहीं होती, कोई टेरिटोरी नहीं होती और उनके अपने फॉलोअर्स भी नहीं होते। ये मर्सनरीज अपनी फाइटिंग प्राउएस बेचते हैं, बस उन्हें पेमेंट मिलनी चाहिए। आज एक साइड के लिए लड़ेंगे, कल दूसरे के लिए। बिल्कुल कुत्तों की तरह जिन्हें पैसे देकर कमांड किया जा सकता है। तो फिर ऐसे कुत्ते के साथ अच्छा व्यवहार करने की क्या जरूरत? यह नोबल वुमन बहुत हाई स्टेटस की थी और हाई सोसाइटी में वेल नोन फिगर थी। उसने कहा, तुम इतनी गंदी इंसान को बॉल में लाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? इसकी वजह से यहाँ की हवा भी खराब हो गई है। उस नोबल वुमन के स्टेटस की वजह से, जिसने रायन को हायर किया था, उसने सारा ब्लेम उसी पर डाल दिया। मुझे तुम जैसे ट्रैश पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। रायन ने कहा, आप ही थे जिन्होंने हमें प्रोटेक्शन के लिए हायर किया था। ये सब तुम्हारी गलती है। मुझे ब्लेम करने की हिम्मत कैसे हुई? या तो नील करके लेडी से माफी मांगो या यहाँ से निकल जाओ। रायन बोला, मैं पहले ही अपोलोजाइज कर चुका हूँ। लोग हंसने लगे। हाँ, ये कह रहा है उसने अपोलोजाइज किया। तुम एक कॉमनर हो, तुम्हारी अपॉलॉजी की कोई वैल्यू नहीं है। लोगों को रायन की असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था। अगर उसने कुछ रैश किया होता, तो दो देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था। इसलिए वह चुप रहा। बाद में, जब दोनों देशों के बीच वॉर हुआ, तब उसने अपने सबॉर्डिनेट्स को यह क्रूएल पास्ट इवेंट बताया। अब हवा ज्यादा फ्रेश लग रही है, मर्सनरीज की बदबू के बिना। वो आदमी काफी टेरिफाइंग लग रहा था। माय लेडी, आपने बहुत ब्रेवरी दिखाई। यह बात जरूर फेमस होगी। हमें उसे इस एलिगेंट बॉल को खराब नहीं करने देना चाहिए। तभी मार्टिना आई, उसे छोड़ दो। यह आदमी मेरा डांस पार्टनर है। मैंने इस आदमी को चुना है। यह मेरा है। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत किसने की? लेकिन योर हाइनेस, इसने मुझे गिरा दिया। मार्टिना बोली, मैं तुम्हें 2 नए गाउन्स दे दूंगी। या तुम इंजर्ड हो? तुम्हें तो देखकर नहीं लगता कि तुम इंजर्ड हो, जितना तुम चिल्ला रही थी। योर हाइनेस, क्या आप एक लोली मर्सनरी के साथ डांस करेंगी? आप एक प्रिंसेस हैं, इससे रॉयल फैमिली की रेप्यूटेशन खराब होगी। मार्टिना मुस्कुराई, सुना आपने, मिस्टर मर्सनरी? मैं एक क्रेजी प्रिंसेस हूँ। क्या आप मेरे साथ डांस करने की हिम्मत रखते हैं? रायन बोला, मेरे होमलैंड में स्ट्रॉन्ग विमेन अनटेम्ड वॉरियर्स की तरह होती हैं। सिर्फ सबसे ब्रेव वॉरियर्स ही उन्हें चैलेंज करने के लायक होते हैं। धन्यवाद, आपने मुझे योग्य समझा। प्रिंसेस। मिकाएल बोला, मेरी बहन थोड़ी अलग है ना? उसे अनकन्वेंशनल चीजें करना पसंद है। लेकिन कोई बात नहीं, आखिर में वो रोते हुए मेरे पास ही आएगी, क्योंकि मैं उसका इकलौता भाई हूँ। रायन ने कहा, थैंक यू, योर हाइनेस, मेरी मदद करने के लिए। मार्टिना बोली, मुझे बस उन नोबल्स का व्यवहार पसंद नहीं आया। वो डिग्निटी की बात करते हैं, लेकिन असल में वीक लोगों को बुली करते हैं। इसके बदले, तुम मुझसे कोई फेवर मांग सकते हो। मार्टिना सोचने लगी, अगर मैं इसे हाथ चूमने के लिए कहूं, तो शायद ये लॉयल्टी टेस्ट पास नहीं करेगा। मैं क्या मांगूं? रायन बोला, आप मुझे 1 महीने तक गार्ड बनने को कह सकती हैं, या आपके लिए लड़ सकता हूं, या किसी को असैसिनेट भी कर सकता हूं। मार्टिना ने पूछा, अगर मैं तुम्हें किसी प्रिंस को मारने के लिए कहूं तो? रायन बोला, मैं कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए आपको मुझे बाय करना होगा। मार्टिना ने सोचा, ये सच में एक डेस्पराडो है। इसके लिए सिर्फ उसका देश और उसकी माँ ही इम्पोर्टेंट हैं।
मुझे किलिंग जैसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैं कुछ और सोच रही थी। कैसा रहेगा? कल मुझसे अकेले मिलो। रायन ने मना कर दिया। आई अपोलोजाइज, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मार्टिना हैरान रह गई। इसने मुझे मना क्यों कर दिया? मिकाइल बोला, शायद वह आपकी पर्सनालिटी को जानता है। मार्टिना, मेरी पर्सनालिटी में क्या गलत है? मिकाइल, आप ओवरबियरिंग हैं, थोड़ा टेरराइजिंग भी। और बचपन में आप मुझे बुली करती थी। रायन ने सिर्फ एक नोट दिया जिसमें उसका एड्रेस था। लेमन ट्री स्ट्रीट, रेडवुड। मार्टिना सोचने लगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं किस ऑफ लॉयल्टी कैसे पाऊंगी? अगर मुझे वो नहीं मिला तो मेरा बच्चा फिर मर जाएगा। वॉब्बिल वॉब्बिल। मार्टिना चौंकी। मिकाइल, अंडा हिल रहा है। क्या यह हैच होने वाला है? If you like my videos, so do like and subscribe to my channel. Thank you.